अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और आसान आलू चिकन के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आज की कटलेट्स की रेसिपी सबके लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो मेहमानों के लिए कुछ अच्छा और खास बनाना चाहिए, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ टाइम ना वेस्ट करती हुई जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी कबाब बनाने के लिए ये हम लेंगे आधा किलो आलू, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं और बॉईल करने के बाद ठंडे कर लिए हैं। कबाब का बैटर जितना अच्छा होगा इतने ही कबाब हमारे बेहतरीन बनेंगे। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम इसमें आलू मैश कर रहे हैं ये बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड कीजिएगा, कोई भी मोटा पीस नहीं होना चाहिए। या आप देख सकते हैं हमने आलू बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच भर के हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच सफेद जीरा, 1 चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे और हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ हम 1 चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि हम ये आलू और चिकन से ये कबाब्स बना रहे हैं। तो ये हमने तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिया था जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करते टाइम हमने थोड़ा सा नमक और लहसुन डाल दिया था। अब आ जाती है बारी हरी चीजों की। हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये सब चीजें हमने बिल्कुल फाइन चॉप की हैं, बिल्कुल मोटे पीसेस में हमने ये चीजें नहीं रखी हैं। ये हम जो कबाब का बैटर बना रहे हैं ये एकदम खुश्क होना चाहिए, कोई भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छे तरीके से हम आलू को मैश करेंगे और चिकन को अच्छे तरीके से श्रेड करके डालेंगे इतने ये कबाब बेहतरीन बनेंगे। अब हम कबाब बनाने की तरफ चलेंगे। दोनों हाथों पर हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि बैटर हमारे हाथों में ना लगे। कटलेट्स बनाने के लिए आप मुनासिब सा बैटर लें और दोनों हथेलियों में दबाते हुए हम कबाब की शेप में बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कबाब में क्रैक्स वगैरह ना आए तो आप आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा। ना हम कबाब्स को बहुत पतला रखेंगे और ना ही ज्यादा मोटा रखेंगे। आप इस शेप में ये कबाब बना सकते हैं। और अब हम बाकी के कबाब्स को भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने काफी हद तक कबाब बना लिए हैं और कुछ हम कबाब के अंदर चीज डालेंगे क्योंकि बच्चे चीज वाले कबाब बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसलिए हम थोड़े से बैटर में ये चीज शामिल करके कबाब्स बनाएंगे। इस तरह हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथों में इस तरीके से फैला लेंगे और दरमियान में हम स्टफिंग के लिए मोज़रेला चीज रखेंगे। मोज़रेला चीज को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम मुकम्मल सील कर देंगे। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कबाब्स को कवर कीजिएगा ताकि चीज हमारी बाहर ना निकले। अब हम इस शेप में ये कबाब सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने ये चीज वाला भी कबाब बना लिया है और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने राउंड शेप में ये कबाब्स बनाए हैं। आप किसी भी शेप में, लंबाई में, जिस तरह आप ये कबाब बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शेप आप अपनी मर्जी से कोई सी भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम कबाब्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग के लिए ये हमने 3 अदद अंडे लिए हैं, थोड़ा सा हमने सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हमने नमक डाल लिया है। अब हम अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। पहले हम अंडे में कोट करेंगे, अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। या आप अच्छी तरीके से कोटिंग कीजिएगा। अगर आप ये ब्रेड क्रम्स नहीं भी लगाना चाहते तो आप सिर्फ अंडे की कोटिंग करके भी ये कबाब्स बना सकते हैं। और अब हम इसी तरह तमाम कबाब को कोटिंग करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने ये 1 दफा कोटिंग की है। अगर आप यहाँ 2 दफा कोटिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम कबाब्स की कोटिंग कर ली है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम कबाब्स को फ्राई करेंगे।
और अब हम आप देख सकते हैं एक तरफ से कबाब का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्टेप हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज आप लो टू मीडियम रखिएगा, ना ही ज्यादा तेज रखिएगा और ना ही ज्यादा धीमी आंच रखिएगा। अगर हम बहुत ही ज्यादा धीमी आंच रखेंगे तो कबाब टूट सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हम तेज आंच रखेंगे तो कबाब एकदम से गोल्डन हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच ही रखिएगा। आप देख सकते हैं हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त और ये क्रिस्पी हमारे कबाब्स तैयार हो रहे हैं और कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अमेजिंग और टेस्टी तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे कबाब्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और अब हम इसी तरह बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी आवाज से पता चल रहा है कि माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। आप ये कबाब मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं और ये इतने इजी है, क्विक बनते हैं कि जो भी इस कबाब को खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे, क्योंकि ये जबरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।